ब्रह्ममुरारिसुराश्रितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजादुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्राणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्राणमामि सदा शिवलिङ्गम। भगवान शिव को समर्पित इस महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में मंगलदायी, शुभता, पवित्रता और भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना हम सब करते हैं। वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाला यह महाशिवरात्रि का महापर्व मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला श्रेष्ठ अवसर है। इस दिन की गई भगवान शिव की पूर्ण श्रद्धा युक्त पूजा, आराधना और सेवा द्वारा वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह वही रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो चलिए आज के इस विशेष दिन पर हम भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई इसी कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार कथा का आरंभ। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। वैसे तो यह कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन यदि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक प्रामाणिक रूप से सुनना चाहते हैं तो आज हम आपकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो चलिए इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा, और वो भी सीधे शिव पुराण से। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद देवी सती ने किस प्रकार माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। और तब ब्रह्मा जी ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माता पार्वती की उत्पत्ति, उनकी घनघोर तपस्या तथा इसके पश्चात भगवान शिव से उनके विवाह की कथा कह सुनाई, जिसका वर्णन शिव पुराण की रुद्र संहिता में विस्तार पूर्वक दिया गया है। माता पार्वती का जन्म और बाल्यकाल। आप तो जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से एक स्वधा नामक कन्या थी जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इस कन्या ने आगे 3 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम मैना था, जिसका विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ था। विवाह के पश्चात इस दंपति ने देवी उमा की घनघोर तपस्या की। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर उमा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब मैना देवी ने उनसे वरदान में 100 पुत्र तथा स्वयं देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। इसके पश्चात कुछ ही समय में देवी उमा पार्वती के रूप में हिमालय तथा मैना की पुत्री बनकर प्रकट हुई। देखते ही देखते छोटी सी कन्या पार्वती बड़े होने लगी। जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तथा शरद ऋतु में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है, वैसे ही पार्वती भी गुण, रूप और ज्ञान में प्रतिदिन श्रेष्ठता के शिखरों को सर कह रही थी। सृष्टि के श्रेष्ठतम गुरुओं से उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। शीघ्र ही वे विवाह के योग्य हो गई। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब देवी पार्वती 8 वर्ष की हुई तब भगवान शंकर को भी यह समाचार प्राप्त हो गया कि देवी सती ने राजा हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया है। इसके पश्चात वे गंगा अवतरण स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। एक समय नारद मुनि गिरिराज हिमालय के राजभवन में पहुंचे। तब राजा हिमालय ने उनसे अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर उसके होने वाले भावी वर के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। देवी पार्वती की जन्म कुंडली देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो कि महायोगी, निर्गुण और निष्काम होगा। उसका कोई संबंध ही नहीं होगा। वह वन में निवास करेगा और सदैव अवधूत के समान विचरण करेगा। भूत, प्रेत तथा पिशाच उसके अनुयायी होंगे। उसे अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होगी। वह हमेशा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद मुनि के मुख से ऐसी भविष्यवाणी सुनकर हिमालय तथा मैना देवी का हृदय दुख से भर गया। लेकिन देवी पार्वती मन ही मन जानती थी कि उनका होने वाला वर और कोई नहीं अपितु भगवान शंकर स्वयं है। शिव सेवा और कामदेव का प्रसंग।
नारद मुनि के समझाने के बाद राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए मान गए। लेकिन फिर उन्हें स्मरण आया कि भगवान शिव ने तो यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे देवी सती के सिवा किसी अन्य स्त्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके उत्तर में नारद मुनि ने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती देवी सती का ही पुनर्जन्म है। गिरिराज हिमालय नारद मुनि का आदेश पाकर अपनी पुत्री पार्वती सहित गंगा अवतरण स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। पहले तो भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। इसके पश्चात देवी पार्वती अपनी दो सखियों के साथ प्रतिदिन उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती, परंतु भगवान शिव इतने विरक्त थे कि देवी पार्वती उनके हृदय तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब देखिए, इसी समय के दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना बलवान हो गया कि उसने देवराज इंद्र के सिंहासन को भी हथिया लिया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि इस असुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के लिए प्रेम का बीज बोने के लिए भेजा, लेकिन महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को ही भस्म कर डाला। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती अपने पिता के घर वापस लौट आईं। एक दिन नारद मुनि ने देवी पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र देते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। देवी पार्वती उसी स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने ऐसी तपस्या आरंभ की जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव थी। ग्रीष्म ऋतु में वे पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई और शीत ऋतु में वे बर्फीले जल में खड़ी रहती। भोजन के लिए उन्होंने पत्तों पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। ऐसी घनघोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या की अग्नि से दहकने लगा। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार करने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पहले सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने भेजा, जिन्होंने शिव की निंदा की, पर पार्वती अपने निश्चय पर अटल रही। इसके बाद स्वयं शिव जी एक तपस्वी का वेश धारण करके आए। जब पार्वती ने उस तपस्वी की बातों पर क्रोध व्यक्त किया, तब भगवान शिव ने उन्हें असली रूप में दर्शन दिए। देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आईं और विवाह की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो गईं। भगवान शिव का स्वाभाविक वेश ही उनके आभूषण बन गया। तीसरा नेत्र तिलक बना, चंद्रमा मुकुट बना और सर्प सुंदर रत्नों के आभूषणों में परिवर्तित हो गए। शिव की बारात और विवाह संपन्न। करोड़ों भूतगण तथा प्रेत भगवान शिव की बारात में उत्साहपूर्वक चलने लगे। डमरुओं और भेड़ियों की गड़गड़ाहट से तीनों लोक गुंजयमान हो उठा। ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषिगण इस बारात का हिस्सा थे। जब बारात पहुंची तो देवी मैना ने शिव को विकराल रूप में देखकर भयभीत होकर मूर्छित हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। अंत में भगवान शिव ने अत्यंत मनमोहक और सुंदर रूप धारण किया, जिसे देखकर मैना देवी को संतोष हुआ। देवी पार्वती और महादेव को विवाह वेदी पर बिठाया गया। राजा हिमवान ने अपनी कन्या का दान किया। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महादेव, शिव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह थी भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह की कथा। भगवान महादेव के चरणों में हम शत शत प्रणाम अर्पित करते हैं। वंदे देव उमापतियम सुरगुरुहुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्मघ भूषणम मृगधारम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। हरे कृष्णा। राधे राधे।